आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था के खंड के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं से व्यक्त करता हूं। प्रश्न हमेशा की साथ भांति हमेशा महत्वपूर्ण होगा, विश्लेषण भी शानदार होगा। तकनीकी वजह से कुछ विलंब से आपका क्लास प्रारंभ हो रहा है, जिसकी वजह से खेद है। और यह जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई? तो एनसीईआरटी बेस्ड है, स्टैंडर्ड बुक को भी इसमें शामिल किया गया है। और आज हम लोग भारतीय राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है प्रधानमंत्री पद के विषय में देखने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, आधुनिक मनु भी कहे जाते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के विषय में कहा था कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना भारतीय कार्यकारी से की जाए, यदि किसी भारतीय कार्यकारी से की जाए तो वह कौन होंगे? प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति होंगे, न कि राष्ट्रपति होंगे। और मार्ले ने कहा था प्रधानमंत्री के विषय में कि वह समानों में प्रमुख है। तो महत्वपूर्ण कथन भी हम लोग देखने वाले हैं, साथ ही मुनरो यह प्रधानमंत्री के विषय में कहेंगे कि वह राज्य रूपी नौका का क्या है? कप्तान है। और राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का भी काम करता है कौन? प्रधानमंत्री। तो यानी आज का जो टॉपिक होगा वह आप समझ ही गए हैं कि किससे संबंधित है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कि वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री के विषय में। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के विषय में। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के विषय में, जिसे समानों में प्रमुख कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री को समानों में प्रमुख कहा गया। इसका मतलब यह है कि सभी मंत्री समान है, परंतु उसमें प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री, और यह समानों में प्रमुख है, यानी सभी मंत्री समान है, जिसमें प्रमुख कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो यदि हम बात कर ले कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी प्रधानमंत्री के प्रश्न पर हम आते हैं। अगर नियुक्ति की बात कर ले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, पीएम पद के विषय में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ने वाले हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और यह संसदीय शासन व्यवस्था कहां से लिया गया है? यूके से। और सर्वप्रथम यूके में ही विकसित हुआ संसदीय शासन जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म का विकास कहां पर सर्वप्रथम हुआ? तो यह जो है इंग्लैंड में ही हुआ। और इसमें दो प्रमुख होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ये देश की एकता, अखंडता और दृढ़ता के प्रतीक भी हैं। तो संवैधानिक प्रमुख, और ये संवैधानिक प्रमुख हैं भारत के राष्ट्रपति हैं। और दूसरे जो प्रमुख हैं वह प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री को कहा गया है। देश की नीतियों को तय करते हैं विदेश नीति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। CSIR के अध्यक्ष होते हैं। तो इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। नियुक्ति, कार्य एवं शक्तियां इनकी पढ़ेंगे, यानी पीएम की नियुक्ति से लेकर जो है हम लोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर जो है ये वास्तविक प्रमुख कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। इनकी नियुक्ति से लेकर कार्य और शक्तियों से लेकर स्मरणीय तथ्य तक हम लोग देखेंगे। रही बात नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इनकी कार्य एवं शक्तियों को देखेंगे, राष्ट्रपति के संदर्भ में इनका काम है क्या है, यह भी देखेंगे। चूंकि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच यह कड़ी का काम करते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में। संसद के संदर्भ में भी इनका काम है। प्रधानमंत्री का संसद के संदर्भ में भी काम है। तो बिना विलंब के महत्वपूर्ण आज के क्लास में जो स्पेशल रहने वाला है वह महत्वपूर्ण कथन। चूंकि हम एक बार तो आपसे संपूर्ण कथन को एक सीरीज में लेकर आएंगे, चैप्टर वाइज भी कथन हम कराते चल रहे हैं। यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो कथन पूछा जाता है, प्रमुख कथन जो पूछा जाता है। जैसे अगर पूछ दिया कि समानों में प्रमुख किसने कहा है, तो यह मार्ले के द्वारा यह कथन है। और मुनरो ने प्रधानमंत्री के विषय में कहा था कि वह राज्य रूपी नौका का क्या है? कप्तान होता है, यानी अपने टीम का क्या करता है? नेतृत्व करता है। अनुच्छेद 74(1) में ही कहा गया है कि जो है 74(1) में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री, यानी कह सकते हैं कि मंत्री परिषद में
हाँ, मंत्री परिषद के क्या है, आत्मा है प्रधानमंत्री, आत्मा है प्रधानमंत्री। तो चलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद जो हम देखने वाले हैं स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके जो सामने है, इससे पहले महत्वपूर्ण आपका है कि ऑफलाइन बैच प्रारंभ कर दिया ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा, अंतिम महत्वपूर्ण बैच होगा यह। और यह बैच आपका प्रारंभ हो गया है 20/1/25 से जो है प्रारंभ हो गया है। इसका मॉर्निंग सेशन में है। अब इस क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाकर 1 घंटा और बढ़ा दिया गया है, यानी यह 1 बजे तक क्लास संचालित किया जा रहा है। 1:15 तक क्लास यह संचालित हो रहा है। तो इस बैच से जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करें, सफलता सुनिश्चित करें। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रश्न को, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद भी याद रखिएगा 75 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख है। जो है नियुक्ति यह करेंगे कौन, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद जो है 75 में इसका उल्लेख है। और राष्ट्रपति के द्वारा शपथ भी दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे, तो शपथ भी दिलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यदि पूछ जाए कि प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा तो वह किससे त्यागपत्र देंगे, तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ये देंगे, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देना होगा। तो ये राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है, ऐसा ही नहीं कि राष्ट्रपति किसी को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, बल्कि चुनाव होता है। संसदीय शासन में क्या है भाई, निश्चित अवधि पर चुनाव होता है। चुनाव में जो सबसे बड़ा दल या गठबंधन होता है, सबसे बड़ा दल या गठबंधन जो बहुमत प्राप्त करता है, इसकी प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया है। और जो है चुनाव जो होता है, आम चुनाव होता है, तो सबसे बड़ा दल या गठबंधन, इसमें गठबंधन जो सत्ता जो है बहुमत प्राप्त करेगा, वह अपना क्या करता है, गठबंधन जो है सबसे बड़ा दल या गठबंधन जो बहुमत प्राप्त करता है अपना नेता चुनता है। जो बहुमत प्राप्त करता है, बहुमत प्राप्त करता है, वह अपना नेता चुनता है। वह क्या करेगा, नेता चुनेगा। यानी लोकसभा के संदर्भ में यह है कि 273 अंक 575 सदस्यों की संख्या है। यह जादुई आंकड़ा है 273। 273 जो बड़ा दल या जो है जो दल भी हो सकता है, गठबंधन भी हो सकता है। यह जो आंकड़ा पार करेगा, वह क्या करेगा, अपना नेता चुनेगा, नेता चुनेगा। और उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो चलिए इस प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे कि नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। और जो है सबसे बड़ा दल या गठबंधन होता है अपना नेता जो चुनता है, जिसे बहुमत प्राप्त होता है। और प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाने के बाद जो है वह क्या करते हैं भाई, तो सदन में विश्वास मत भी हासिल करना होता है। विश्वास मत सत्ता पक्ष के द्वारा हासिल किया जाता है। पूछा सकता है कि विश्वास मत किसके द्वारा लाया जाएगा, सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाएगा, सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाएगा। सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाएगा। सत्ता पक्ष के द्वारा यह लाया जाता है। विश्वास मत किसके द्वारा लाया जाता है, सत्ता पक्ष के द्वारा यह विश्वास मत लाया जाता है। और जनरली 1 महीने के अंदर इन्हें क्या करना होता है, विश्वास मत सदन में हासिल करना होता है। दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे कौन दिलाएंगे, तो ये दिलाएंगे राष्ट्रपति दिलाएंगे। पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति परामर्श प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया है, परामर्श पर किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। परामर्श पर किसके द्वारा किया जाता है, तब परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अन्य मंत्रियों को भी जो है शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और व्यक्तिगत रूप से मंत्री, याद रखिएगा यह भी कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए
कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तब व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इंडिविजुअली पूछा जाए कि मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से, तब व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से पूछा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसको याद रखिएगा, निम्न सदन या लोकसभा विकल्प में रहेगा, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है या राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो निम्न सदन या लोकसभा के प्रति। और यह कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से यह चीज लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है भाई। प्रधानमंत्री का जो पद है यह जो है किसके द्वारा गठित है, संविधान के द्वारा, कि परंपराओं पर आधारित है, कि संसद के द्वारा प्रधारण साधारण विधेयक द्वारा गठित है, कि सभी उपयुक्त सत्य है असत्य है। क्या इसमें सही कमेंट होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, जाकर बताएं कि भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अगर राज्य के संदर्भ में यही प्रश्न रहेगा, क्योंकि सरकार तो राज्य में भी होती है, सरकार राज्य में भी, कि राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो यह जो है प्रधानमंत्री का पद जो है, इसमें क्यों मिक्स उत्तर आप सभी का आ रहा है, मिक्स उत्तर क्यों इसमें आएगा भाई। साधारण विधेयक द्वारा गठित है, यह प्रधानमंत्री का जो पद है यह संविधान के द्वारा ही गठित है, संविधान के द्वारा ही गठित किया गया है। और आपको कहा गया है 74(1) कहेगा अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक जो है राष्ट्रपति के सहायता के लिए, चूंकि संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद के यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उल्लेख किया गया, ध्यान रहे। कैबिनेट शब्द का जो है एक बार प्रयोग हुआ है, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द था भी नहीं। तो राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद होगी किसके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। इसका नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, अपने टीम का कैप्टन है यह प्रधानमंत्री करता है। इसके परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति किया जाएगा। नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा, तो नियुक्ति का राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जहां तक बात है, तो इससे रिलेटेड यह अनुच्छेद 75 है। और यह नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यही पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाते हैं, महत्वपूर्ण पद है। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, क्या है भाई, वास्तविक शक्तियां इनके हाथ में है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है, तो प्रधानमंत्री के हाथों में है तो होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना कि बिहार शिक्षक भर्ती 4125 के लिए जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा। इसमें सब्जेक्ट वाइज जो है 5000 प्रश्नों का डिस्कशन है और 6 से 12 तक का एनसीईआरटी का नए तरीके का नोट्स भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होगा। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी याद करते चलिए आप। 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है, 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है, 60 में राष्ट्रपति के शपथ का, 54 और 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, कल ही आपको हम बताए थे। फिर आपका 53 का संबंध किससे है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 52 यह कहेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो रिकैप भी आप करते चलेंगे, 1 2 3 कहेगा, यह कहेगा 1 2 3 कि अध्यादेश लाएंगे राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा। अध्यादेश का वही बल होता है जो कानून का बल होता है। हाँ बिल्कुल कन्हैया ठाकुर जी, 3-4 और भी कथन आएगा।
कथन आएगा कि जो है ठीक है अम्बेडकर साहब का तो कथन है ही, और पूछा जाए कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता था, भीमराव अम्बेडकर को। संविधान के जनक भी कौन है, भीमराव अम्बेडकर है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसके बृहद या लार्ज होने का कारण है कि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है। और अध्यादेश का वही बल होता है जो कानून का बल होता है। अध्यादेश का वही बल होता है जो कानून का बल होता है। अब बताइए कि अध्यादेश को संसद की मंजूरी कितने दिनों में मिल जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आपसे पूछ लिया जाए कि अध्यादेश जो लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है, इसको अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहते हैं। यह राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाएगा, केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा। इसका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 123 है। 123 में अध्यादेश है, और इसे संसद की तो मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। इसका बल वही होता है, अध्यादेश का बल वही होता है जो कानून का बल होता है। यानी यह प्रश्न भी आप याद रखेंगे कि अध्यादेश का बल वही होता है, अध्यादेश का बल वही होता है। यानी जो काम कानून करेगा वही अध्यादेश करेगा, तो अध्यादेश का बल वही होता है, वही होता है जो कानून का बल होता है, जो कानून का बल होता है, कानून का बल होता है, वही अध्यादेश का भी बल होता है। कानून का बल होता है, अध्यादेश का वही बल होता है जो कानून का बल होता है। संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए, बताया हुआ है 6 वीक। बबीता तिवारी बहुत बहुत हाँ, कौन है, सिंधु पाल है, सही, बहुत अच्छा। 6 मंथ नहीं होगा, अल्पकालिक होता है, 6 वीक। राइट, विभा पांडे का सही उत्तर आया, विभा पांडे, बबीता तिवारी। सिंधु का आया सही उत्तर, सिंधु पाल का 6 वीक। ठीक है, तो बहुत आ रहा है। अनुप्रिया का आया 6 वीक। दीपू दोहरे का 6 वीक। चलिए, अध्यादेश का जीवन काल अल्पकालिक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अध्यादेश का जीवन काल अल्पकालिक होता है। अल्प मतलब कम समय के लिए। जीवन काल बिना मंजूरी के 6 सप्ताह, संसद का सत्र शुरू होगा तो 6 सप्ताह के अंदर जो है जीवन काल अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक होता है। और 6 सप्ताह के अंदर इसे संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए। संसद का सत्र प्रारंभ होने पर 6 सप्ताह के अंदर संसद की मंजूरी, 6 सप्ताह के अंदर संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए। 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए। इस 6 वीक को आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारा आंसर सही आया भी 7-8 उत्तर हम देखें कि सही आया, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, 1 2 3 से ही नहीं, आगे का भी स्टेप जानिए, आगे का भी स्टेप जानिए। और यही राज्य के संदर्भ में यदि कहा जाए, राज्य के संदर्भ में कहा जाए तो राज्य में भी सरकार होता है। यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है। राज्यपाल ये भी अध्यादेश लाएंगे, राज्यपाल भी अध्यादेश लाएंगे। और जो राज्यपाल अध्यादेश लाएंगे, यह अनुच्छेद है 1 2 3 संख्या तो है ही है, परंतु ये है अनुच्छेद 213 में। यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के द्वारा लाया गया आदेश का उल्लेख है। इसका भी बल वही होगा जो कानून का बल होता है, इसका भी। हाँ, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री, सामान्यतः जनरली क्या होते हैं, लोकसभा का सदस्य होता है कि राज्यसभा का सदस्य होता है, कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। बताना है आपको कि प्रधानमंत्री जो जनरली प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का सदस्य होता है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण पद पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री के विषय में, जिसके पास वास्तविक शक्तियां होती है। और इसमें उत्तर आपका देखना हम चाहेंगे कि सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। और आप लोग सही उत्तर का चयन भी कर रहे हैं, यह लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता, 2 बातें हैं। जनरली बहुमत दल अपना बैठक का यानी जो है चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, यह निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है। लोकसभा का चुनाव होता है, चुनाव। और इस चुनाव को हम लोग आम चुनाव कहते हैं। यह भी ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा के चुनाव को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन। यह पूछा गया प्रश्न है।
कि इसके चुनाव को हम लोग आम चुनाव कहते हैं। चुनाव में जिस दल या गठबंधन को ये बहुमत मिलता है, ये दल भी हो सकता है, गठबंधन भी हो सकता है। 89 के बाद जो है गठबंधन मतलब क्या, जब एक दल को, एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ये क्या गठबंधन करते हैं। चुनाव पूर्व भी हो सकता है। इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है कि दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है, वही अपना नेता चुनता है। बहुमत मिलता है, वो अपना क्या करेगा, बैठक करेगा। इसके बाद यह दल क्या करेगा, बैठक करेगा। बैठक के बाद क्या करेगा, अपना नेता चुनेगा। ऐसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पीएम नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करेंगे। यही प्रक्रिया है, जनरली यही होता है। इसमें राष्ट्रपति को करने के लिए कुछ नहीं होता है। दल या गठबंधन बहुमत प्राप्त कर लिया, गठबंधन या चुनाव के पूर्व भी हो सकता है। कंसेप्चुअल प्रश्न आपसे पूछा सकता है। अगर एनसीईआरटी को हूबहू पढ़ेंगे, आप लाइन पढ़ेंगे तो राजनीतिक दल, चुनाव की प्रक्रिया, लोकतंत्र महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। और जो है यह करेगा तो जनरली यही होता है। यदि दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तब क्या होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नियुक्ति में अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। यदि दल या गठबंधन, तो सारी निगाहें राष्ट्रपति भवन पर टिक जाएगी। यदि दल या गठबंधन बहुमत प्राप्त नहीं करता है, दल या गठबंधन चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं करता है, दल या गठबंधन बहुमत प्राप्त नहीं करता है, यदि इसके द्वारा बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तब राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यानी वह देखेंगे कि कौन अस्थाई गवर्नमेंट दे सकता है, कौन। चूंकि बार बार चुनाव तो कराना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, विकास कार्य बाधित होगा, खर्च बढ़ेगा। तो यदि दल या गठबंधन बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। स्वविवेकी शक्तियों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अपने स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ये देखें कौन अस्थाई गवर्नमेंट दे सकता है, तो राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्तियां भी प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्तियां भी प्राप्त है। चलिए अभी कथन भी लेना है, कुछ प्रश्नों को देखते चलते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितना बार पीएम बन सकता है। चूंकि आज सर्वाधिक एक टॉपिक आपका एकदम जो है प्रधानमंत्री आज जो है हम लोग कर रहे हैं, और जो है केवल एक बार की, 2 बार की, 3 बार की, कितना ही बार भारत का प्रधानमंत्री कितना बार बन सकता है, कोई व्यक्ति जो है कितना बार बन सकता है, इसमें आपका डी करेक्ट उत्तर आता है। इसका अधिकतम बार का उल्लेख नहीं है। 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर पूछ दिया जाए 4 हो जाएंगे। 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, अभी तक ऐसे हुए हैं, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने पीएम पद का 3 बार शपथ लिया है। जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का 3 बार शपथ लिया है। प्रधानमंत्री पद का 3 बार शपथ लिया है। 3 बार शपथ ओथ लिया है। तो ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं। संख्या भी पूछा सकता है, कौन कौन कौन। बिल्कुल नरेंद्र मोदी, केवल नरेंद्र मोदी ही। चलिए और बताए, अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू, अटल बिहार टाइगर का नरेंद्र मोदी उसमें नहीं होगा। 3 ही आप कह रहे हैं, 3 ही कह रहे हैं। ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ये कौन हो जाएंगे भाई, तो जवाहर 3 बार पीएम, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का 3 बार शपथ लिया है। और ये कौन प्रधानमंत्री हैं भाई, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सर्वाधिक समय तक रहे। इन्हीं की सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएंगी, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी सशक्त प्रधानमंत्री। पीएम पद में व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि कितना शक्तिशाली जो है प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी। तीसरा हो जाएंगे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय जो है अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे छोटा समय इन्हीं का था, कार्यकाल इनका इन्हीं का सबसे छोटा कार्यकाल था। वाजपेयी हो जाएंगे। और चौथे में हो जाएंगे नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जो है ये पहली बार सांसद बने और पहली बार पीएम भी बन गए थे। पूछा जा सकता है कि आपका पहली बार सांसद बने और वह व्यक्ति उसी समय जो है पीएम बन गए, कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पहले ये गुजरात के सीएम रह चुके थे, उसके पहले ये गुजरात के सीएम रह चुके थे। और ये बने 3 बार जो बने, ये कब कब बने भाई? तो 2014 में पहली बार ये बने, फिर 2019 में लगातार 3 बार ये मतलब बने हैं, फिर आपका 2024 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, यानी 14, 19 और 24 में इन्होंने प्रधानमंत्री, ये कितनी संख्या है ये? तो संख्या 4 है। 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली है। हाँ, अगला प्रश्न है कि भारत की शक्तियों का प्रमुख भद्रा केंद्र क्या है भाई? लोकसभा है कि राज्यसभा है कि प्रधानमंत्री है कि मंत्री परिषद है? अभी जो अगर बात किया जाए कि भारत की शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र क्या है भाई, भारत जो है वैश्विक संगठनों का आयोजन स्थल भी बन रहा है। विदेशों में भारत के विदेश नीति को सख्ता जो है, पहले भी विदेश नीति को यह किया जाता था, पूरी जो है यानी संप्रभु राष्ट्र है भारत। संप्रभु राष्ट्र अपनी नीतियों को लेने में क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में क्या है, यह स्वतंत्र है। तो यह जो है ठीक है, मिला जुला उत्तर आ रहा है। प्रधानमंत्री का है, सी में क्या हो जाएगा भाई? प्रधानमंत्री का है। अमेरिका जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे और अमेरिका ने यह कहा कि हम भारत को अलग थलग कर दें, तो वाजपेयी जी दहाड़ कर कहे कि अमेरिका में इतनी कुव्वत नहीं है, मतलब कह सकता वह कहे कि 1 अरब आबादी से अधिक जनसंख्या वाले देश को, विश्व के किसी देश में कुव्वत नहीं है कि वह अलग थलग कर दे। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, अमेरिका के द्वारा, जो कि विश्व का भी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका की प्रमुख स्थिति है। 2 ध्रुवीय विश्व था पहले जो है, उसमें यूएसएसआर का पतन हो गया, तो अमेरिका ने हाँ यह कहा कि भाई ऑयल नहीं खरीदे रूस से। भारत कहा कि हम खरीदेंगे, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को संचालित इसने किया। तो यह इसमें आपका हो जाएगा क्या? प्रधानमंत्री का पद हो जाएगा। यह तो निम्न सदन आपका है ही, इसको निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी है, यह जनता का सदन भी इसको कहा जाता है। और यह उच्च सदन है, अपर हाउस है, अस्थाई सदन है, कभी इसका विघटन नहीं होता है, अस्थाई सदन भी है, यह अस्थाई सदन है। इसके सदस्य एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री क्या है? वास्तविक प्रमुख है। आप देख लिए कि रियल हेड है, ये वास्तविक प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री में यह भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। कुछ लिख लीजिए, बहुत 5-6 क्वेश्चन यहां पर लिख लीजिए कि प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष होते हैं, किसके किसके पदेन अध्यक्ष होंगे? पदेन अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सब अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है, 2015 में इसकी स्थापना की गई। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम एनडीसी कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग था, उसका भी ये राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जल परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद के अध्यक्ष होंगे, जल परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। CSIR जो है यानी केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं जो है। ये अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, इसका उल्लेख जो है, इसका अनुच्छेद बताइए। अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राज्यीय परिषद, इस अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होंगे। तो सब अलग अलग क्वेश्चन होंगे। नीति आयोग भारत सरकार का क्या है? थिंक टैंक है। थिंक टैंक है जो है
23 के सभी के क्या होंगे भाई? पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। चाहे राष्ट्रीय एकता परिषद हो या राष्ट्रीय विकास परिषद हो या नीति आयोग हो या अंतर्राज्यीय परिषद हो, अंतर्राज्यीय परिषद हो, ये सभी के। और इसका आपसे हम अनुच्छेद पूछे थे, अंतर्राज्यीय परिषद, इसका अनुच्छेद है, याद रखिएगा, 263। अनुच्छेद 263 इस प्रश्न का जो है राइट आंसर का अनुच्छेद है। लेते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न तेजी में आइए। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। ये लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता आपसे पूछा जाए तो लोकसभा का ये नेता होते हैं। और अभी में लोकसभा के नेता पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा के नेता कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में लोकसभा नेता पूछा जाए तो यह कोई नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं। यह नरेंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष यदि पूछा जाए कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, लोकसभा में, चूंकि लोकसभा में, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष, कमेंट बॉक्स जाकर बताइए नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष कहेंगे कि विपक्ष के नेता कौन हैं, तो ये हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी। और नेता विपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है। नेता विपक्ष को जो है, नेता विपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। विपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है। वही सुविधाएं इनको भी दी जाती है। राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है, तो राज्यसभा में बात आएगी तो नेता राज्यसभा के नेता कौन हो जाएंगे, तो जेपी नड्डा हो जाएंगे, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और राज्यसभा में नेता हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष हो जाएंगे। और नेता विपक्ष के लिए चाहिए आपका जो है 1/10 सदस्य चाहिए। यानी नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए एक तो विपक्ष का सबसे बड़ा दल चाहिए और सदन का, निम्न सदन का 1/10 चाहिए। यह भी पूछता है नेता विपक्ष बनने के लिए निम्न सदन का जो है, यह जो है 1/10 सदस्य चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए। यानी लोकसभा के संदर्भ में यह बात करते हैं, यह संख्या कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। यह संख्या 55 होगा। तो कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा का नेतृत्व किया जाता है। शिक्षा भारती 4.0 में क्लास 6 to 8 के लिए भी बैच लॉन्च कर दिया गया है। और इस कोर्स के दौरान 2 कोर्स आपका फ्री है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज 5000 प्रश्नों का डिस्कशन है और 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी का नए तरीके का नोट्स इसमें शामिल किया गया है। तब बिल्कुल हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आप समझ गए होंगे नेता प्रतिपक्ष के विषय में। तो इस बैच से बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, बैच से बिल्कुल ना जुड़ना भूलें। और जो है, आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए, बहुत बढ़िया। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये राज्य रूपी नौका का कैप्टन, मंत्री परिषद का आत्मा इसको कहते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच यह कड़ी भी होता है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच कड़ी होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, पीएम जो है राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच, मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम या सेतु का काम करता है। प्रश्न यह बनेगा कि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में
कौन सेतु का काम करता है? कड़ी का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा कड़ी या सेतु का काम किया जाता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो है सेतु का काम करेंगे कौन? यह पीएम करेंगे। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में भी इनका कार्य और दायित्व है। राष्ट्रपति के संदर्भ में भी इनका कार्य और दायित्व है, और यह अनुच्छेद 78 में है। 78 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। राष्ट्रपति के संदर्भ में राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। किसके कर्तव्य का? प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। पीएम के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। कर्तव्य का उल्लेख है। 78 का यह कहेगा, 78 का में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के विषय में जानकारी देंगे कौन? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। मंत्री प्रशासन और कानून के विषय में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि पीएम का कर्तव्य है कि क्या कर्तव्य है भाई? कि प्रशासन के विषय में जानकारी देंगे किसको? प्रशासन के विषय में जानकारी देंगे किसको? राष्ट्रपति को। विषय में राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। यह अनुच्छेद 78 का क कहेगा, राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। 78 ख यह कहेगा कि राष्ट्रपति सूचना मांग भी सकते हैं, यह कहेगा। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह सूचना दे। राष्ट्रपति सूचना मांग भी सकते हैं, सूचना मांग भी सकते हैं। और पीएम का कर्तव्य है कि वह जो है सूचना प्रदान करे, यह महत्वपूर्ण है। फिर आपका 78 का ग यह कहेगा, 78 ग यह कहेगा कि यदि किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय कर लिया है और उस पर मंत्रिपरिषद में विचार नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति उस पर मंत्रिपरिषद में विचार के लिए कह सकते हैं। तो इस तीनों अनुच्छेद को आप देख लेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तब हम कथन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग लेते हैं। तो प्रश्न आज बिल्कुल आज के बाद आपका प्रधानमंत्री, जो कि हमेशा टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, देश का वास्तविक प्रधान प्रमुख है, अमेरिकी राष्ट्रपति से संविधान निर्माता जो है तुलना कर रहे हैं। हमारे संविधान निर्माता कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आधुनिक मनु भी ये कहे जाते हैं, संविधान के जनक भी हैं, पिता भी हैं, संविधान के प्रमुख शिल्पकार भी हैं। उनका चुनाव पहले बंगाल से हुआ था, बाद में मुंबई प्रांत के पुणे संसदीय क्षेत्र से हुआ। यानी वह क्षेत्र जब उस समय का ईस्ट पाकिस्तान में चल गया, वर्तमान बांग्लादेश में, तो उनका चुनाव होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कई प्रश्न, आपका एक एक प्रश्न नहीं कई प्रश्न बन रहा है। एक तो संघीय मंत्री परिषद, यानी संविधान में मूल रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही उल्लेख था। किसका उल्लेख था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। कैबिनेट शब्द आया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कैबिनेट शब्द किसके द्वारा आया है? तो कैबिनेट शब्द 44वें संविधान संशोधन। हाँ, साउंड तो क्लियर है, साउंड क्लियर है। साउंड के विषय में एक बार बता दीजिए, साउंड के विषय में एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता दें। साउंड के विषय में एक बार जो है, हाँ, बाद में मुंबई से और पुणे संसदीय क्षेत्र हो जाएगा। कैबिनेट शब्द पर आएंगे, यानी मंत्रिपरिषद यह बड़ा रूप है। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल हैं। यह प्रधानमंत्री हो जाएंगे, पीएम है भाई, ये तो धुरी ही है, मंत्रिपरिषद के धुरी है। ये कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके राज्य मंत्री हो जाएंगे। इनके भी राज्य मंत्री के दो प्रकार हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के अधीन रहते हैं। ये उप मंत्री हैं, यानी मंत्रियों के तीन प्रकार हैं। उप मंत्री या तो कैबिनेट मंत्री के अधीन रहते हैं या राज्य मंत्री के अधीन रहते हैं। तो ये पूरी मंत्री परिषद है, यानी बड़ा समूह है जो है। मंत्री परिषद बड़ा समूह है, समझ लीजिए इसको। फिर डायग्राम भी बना देंगे। मंत्री परिषद जो है, यह मंत्री परिषद बड़ा समूह है, बड़ा समूह है। और इसमें सभी मंत्री शामिल हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री जो कि प्रमुख मंत्री होते हैं, मंत्रालयों के विभाग के प्रमुख होते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। राज्य मंत्री
एवं उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। चीज समझ गए होइएगा, उप मंत्री सभी शामिल होते हैं, सभी शामिल इसमें होते हैं, यानी यह बड़ा समूह है। कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया, यही देखते चलिएगा। कैबिनेट शब्द का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। कैबिनेट शब्द का मूल संविधान में उल्लेख नहीं, कैबिनेट शब्द यह जो है मूल संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को कैबिनेट शब्द का मूल संविधान में जो है उल्लेख नहीं, संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है। यह भारतीय संविधान में एक बार कैबिनेट शब्द एक बार आया है, अनुच्छेद 352 में आया है। यह किस अनुच्छेद में आया, अनुच्छेद भी पूछ लिया जाएगा कि कैबिनेट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। 352 में किया गया है, 352 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा, यानी इसमें 352 में एक बार प्रयोग किया गया है और यह कहा गया है, और इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। किस संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आया, संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया 44वें संविधान संशोधन, और यह वर्ष 1978 का है। और इसी में कहा गया कि कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय तक। कई प्रश्न यहां से बनेगा कि मूल संविधान में कैबिनेट शब्द यह नहीं है। ये 20-25 जो मंत्री होते हैं, विभागों के प्रमुख होते हैं, और जनरली कैबिनेट की ही बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये मंत्रियों के आपके प्रकार हो गया, कैबिनेट मंत्री यानी राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री के भी दो प्रकार हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन जो होते हैं। तो वह भी है। अगले प्रश्न को हम लोग लेते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री, हम लोग बात कर लिए। और यह नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग का स्थापना किया गया सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए, स्थापना किया गया 1 जनवरी 2015 को। 2015 को पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, पीएम पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें उपाध्यक्ष का भी प्रावधान किया गया है। संरचना की बात करें तो इसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं, और प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगढ़िया। प्रथम उपाध्यक्ष को याद रखिएगा, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे, अरविंद पनगढ़िया थे। अभी ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, अरविंद पनगढ़िया थे। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यह गैर संवैधानिक रूप के रूप में गठन किया गया। किस रूप में गठन किया गया, गैर संवैधानिक है यह, गैर संवैधानिक निकाय योजना आयोग के तहत। इसकी पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग है। इसका पूर्ववर्ती संस्था, अगर पूछा है कि नीति आयोग का पूर्ववर्ती संस्था, पूछा गया प्रश्न है कि नीति आयोग का पूर्ववर्ती संस्था कौन सा है। पूर्व मतलब पहले की, पूर्ववर्ती संस्था, नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था जो है यह प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, जिसका गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग, इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया गैर संवैधानिक निकाय के रूप में ही। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू की गई। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई, 12 पंचवर्षीय। और इसका उद्देश्य पूछा सकता है, नीति आयोग का उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग का उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसको गठन किया गया का उद्देश्य यदि पूछा जाए, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, संघवाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न में नेता होता है किसका, उच्च सदन का बहुमत दल का। इस प्रश्न को हम लोग किए हैं, चलिए तेजी में आंसर कर दिए। उच्च सदन में अल्पमत का, निम्न सदन में अल्पमत का। संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री होगा वह क्या होगा,
चलिए निम्न निम्न सदन में, निम्न सदन यानी क्या, लोकसभा। निम्न सदन मतलब लोकसभा, इसी को हम लोग प्रथम सदन भी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, प्रथम सदन भी कहेंगे। इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसके चुनाव जो होते हैं संपन्न होते हैं उसे, चुनाव जो संपन्न होते हैं उसे आम चुनाव कहा जाता है। चुनाव जो संपन्न होता है उसे क्या कहता है, आम चुनाव कहा जाता है। तो चलिए, कथन आपसे हम कहे थे कि प्रधानमंत्री के संबंध में कराते चल रहे हैं, नहीं तो फिर समय हो जाएगा, फिर छूट जाएगा वह, क्योंकि डिस्कशन लंबा खींचेगा। तो ये मत देखिए प्रश्न की संख्या कम है, हाँ संख्या कम है। और एक बार कमेंट में जाकर जो है ओके कर दीजिए, ऑडियो वीडियो के विषय में ओके कर दीजिए। बिल्कुल लोकसभा गठन का बात आ रहा है, अनुच्छेद 81 में किसके, हाँ मंटू कुमार का आ रहा है। चलिए भाई, क्या कहेंगे, लॉर्ड मार्ले कहेंगे समानों में प्रथम। कथन प्रधानमंत्री के विषय में संबंध देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के संबंध में महत्वपूर्ण कथन, इसको आज हम लोग देखिए लेते हैं। नया जो है महत्वपूर्ण कथन, स्टेटमेंट संबंधी जो आपका प्रश्न पूछेगा, किसके विषय में, पीएम के संबंध में। पीएम के संबंध यानी प्रधानमंत्री के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट नंबर यह है, लॉर्ड मार्ले कहें समानों के बीच प्रथम। समानों के बीच प्रथम कहा जाएगा लॉर्ड मॉर्ले के द्वारा। समानों के बीच यानी सभी मंत्री समान हैं, उसमें प्रथम कौन है भाई, तो प्रधानमंत्री हैं। समानों के बीच प्रथम, और यह कथन है लॉर्ड मार्ले का। वहीं जो भारत सचिव थे, ये पीएम के विषय में कहेंगे, ये किस पद पर थे, भारत सचिव के पद पर। पद पूछ लिया जाए तो भारत सचिव थे ये। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी आया। तो समानों के बीच प्रथम प्रधानमंत्री को कहा जाएगा किसके द्वारा, मॉर्ले के द्वारा कहा जाएगा। सर विलियम हरकोर्ट कहेंगे प्रधानमंत्री के बीच तारों के बीच संज्ञा दी में। वार्नर हरकोर्ट का कथन है, यह कहेंगे कि प्रधानमंत्री को तारों के बीच, हाँ प्रधानमंत्री को जो है तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी। और यह कहा गया किसके द्वारा, विलियम हरकोर्ट के द्वारा, वार्नर हरकोर्ट के द्वारा जो है। सर विलियम वार्नर हरकोर्ट कहेंगे प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे, तो विलियम वार्नर हरकोर्ट कहेंगे चंद्रमा, प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी किसने, तो हरकोर्ट का यह कथन है, हरकोर्ट का कथन है। तीसरा आइए, तीसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, और वह है मुनरो ने प्रधानमंत्री के विषय में कहा वह राज्य की नौका का कप्तान है। प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान है। राज्य रूपी नौका का कप्तान है। राज्य रूपी नौका का कप्तान है, यह कहा जाएगा मुनरो के द्वारा। यह कहेंगे मुनरो, कहेंगे मुनरो का यह कथन है। प्रधानमंत्री राज्य रूपी नौका का कप्तान है, यह कहा जाएगा मुनरो के द्वारा जो है, मुनरो के द्वारा। और जेनिंग्स कहें कि वह सूर्य के समान है। जेनिंग्स का कथन कहा जाएगा कि वह सूर्य के समान है। कौन, वह प्रधानमंत्री, वह सूर्य के समान है।
प्रधानमंत्री के इस समय कहा है कि वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, जिसके चारों ओर प्रधानमंत्री के विषय में यदि पूछा है कि यह किसका कथन है, कथन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा दिए और यह कहा जाएगा जेनिंग्स के द्वारा। यह किसके द्वारा कहा जाएगा? जेनिंग्स के द्वारा कहा जाएगा। जेनिंग्स के द्वारा कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न जो आपके सामने हुआ यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? 61 में कि 70 में कि 75 में कि 85 में? इसका उल्लेख 75 में। 74 कहेगा कि एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी, तो इसका उल्लेख जो है सी में है, यानी 75 में। इसमें महाभियोग है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग का उल्लेख किया गया इसमें। और महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो यह यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह किस तरह की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, पूछा सकता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया पूछा गया प्रश्न है, पूरी तरह से न्यायिक नहीं है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यूएसए से लिया गया है, अनुच्छेद 61 में है और यह किसी भी सदन में आ सकता है। महाभियोग जो है किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में पहले आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र होनी चाहिए। घुमाकर पूछा गया प्रश्न है। जनरली प्रधानमंत्री किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के। जनरली प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। अधिकतर जो प्रधानमंत्री भारत में पढ़े, सामान्यतः कहा गया है राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि राज्यसभा से नहीं होंगे। जनरली प्रधानमंत्री का जो पद होगा, जनरली प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। और लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना निश्चित किया गया है? तो 25 वर्ष किया गया है। यही यदि पूछ लिया कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात की जाए तो यह भी 25 वर्ष है। कितना वर्ष है? 25 वर्ष। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपका 21 वर्ष है, यानी स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर आदि के चुनाव के लिए कितना जो है 21 वर्ष। 35 वर्ष आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए। राज्यसभा और विधान परिषद याद रखिएगा 30 वर्ष। राज्यसभा जो कि उच्च सदन है एवं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। न्यूनतम आयु कितना वर्ष चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तो 2 सदन के लिए 30 वर्ष है। ये किसका? राज्यसभा और विधान परिषद के लिए। उच्च सदन के लिए कितना है? यह 30 वर्ष है। उच्च सदन के लिए 30 वर्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि हाँ, बिहार से 4.0 के लिए क्लास 9-10 का भी बैच लॉन्च कर दिया गया। सब्जेक्ट वाइज जो है 5000 प्रश्नों का डिस्कशन मिलेगा। 6 से 12 का एनसीईआरटी का नए तरीका का नोट्स मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? विश्वास प्रस्ताव के कारण मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह की बीपी सिंह की श्रीमती इंदिरा गांधी? कमेंट बॉक्स में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए
कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? तो सर्वप्रथम त्याग पत्र दे दिए थे कौन? अविश्वास प्रस्ताव जिनके विरुद्ध आया था, यह बीपी सिंह थे। बीपी सिंह करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी इसका। और इन्होंने ही मंडल कमीशन के आयोग को रिकमेंडेशन को लागू किया था। मंडल कमीशन के रिपोर्ट को भी लागू करने के चलते ये सुर्खियों में थे। मंडल कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन का गठन किसके लिए किया था? ओबीसी पर। और इसी समिति के रिकमेंडेशन पर ओबीसी को 27% जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। सरकारी कितना प्रतिशत आरक्षण? सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। तभी तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पूछा गया है कि अभी तक कितने पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया है? तो अभी तक जो है 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। अभी तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पहला काका कालेलकर के नेतृत्व में 1953 में, और बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। वह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में सत्र में उपस्थित होने त्याग पत्र दे दिया था। मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। मतलब इनके विषय में कहा जाता है कि यह संसद का मुंह नहीं देखा। प्रधानमंत्री रहते हुए कभी इन्होंने लोकसभा का मुंह नहीं देखा। इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? करेक्ट उत्तर बता दीजिए आप, क्या उत्तर हो जाएगा? सबसे लंबे समय तक रहे थे जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू लंबे समय तक 16 वर्ष जो है 16 वर्ष 9 महीना 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन 9 महीना और 12 दिन रहे थे। ये कौन? जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे समय तक रहने का इनका रिकॉर्ड है। सबसे लंबे समय तक ये रहे थे। और 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने। चौधरी चरण सिंह थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह थे, जिनका भी सी उत्तर आ रहा है सही है। सबसे कम समय तक रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम समय तक रहे थे। सबसे कम समय तक रहे थे भी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे 13 दिन मात्र रहे थे। आपके मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, एसडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, ऐसे 6 मतलब प्रधानमंत्री हुए जो पहले में क्या रह चुके थे? मुख्यमंत्री रह चुके थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेना पड़ेगा, चूंकि समय से ही एक्सीड थोड़ा सा विलंब से शुरू भी हुआ, कि प्रधानमंत्री सर्वाधिक समय तक कौन रहा, आसीन रहा? ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। 16 वर्ष जो है 9 महीना 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। बारह दिन तक ये रहेंगे। 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली। 3 बार पीएम पद की शपथ ली। पीएम पद की शपथ इन्होंने ली। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ आपका यह सेशन आज यहीं पर एंड करेगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।